माननीय सदस्यगण, अब मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। एक मिनट। ये जो है अच्छी बात है, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ ये लॉ लेकर आ रहे हैं, लेकिन जो है इसके ऊपर हमारे को पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कई इसमें ऐसी चीजें हैं जो विच आर वेरी ड्रैकोनियन और जो मिसयूज हो सकती हैं आने वाले समय में। तो वो उसके ऊपर पुनर्विचार करके अच्छी तरह से इसको पढ़ लिख कर जो है सारी तरह से पूरा वो लेकर फिर उसको लेकर आए। हम साथ हैं इसके, लेकिन कई चीजें इसमें प्रोविजन ऐसे हैं जो अभी पड़े हैं जो बिल्कुल सही नहीं है, जो कोर्ट्स के साथ भी जो है तालमेल नहीं खाते, उनका भी जुरिस्डिक्शन है, वो जुरिस्डिक्शन को भी हटा रहे हैं। तो देयर इज गोइंग टू बी अ कंफ्यूजन बिटवीन द जुडिशरी एज वेल एज द स्पेशल कोर्ट। वो होएगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी क्रिमिनल के लिए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये जो आज हम प्रस्ताव लेकर के आए हैं, ये वास्तव में कोई पहली बार नहीं आ रहा। ये 2 बार पहले आ चुका है। 2 बार इस हाउस ने पारित भी किया है, और पारित होने के बाद हर बार, चूंकि ये एक ऐसा प्रस्ताव है जिसका सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रेसिडेंट से असेंट लेनी जरूरी होती है, तो प्रेसिडेंट के असेंट के लिए जब पहली बार जब गया तो उन्होंने जो ऑब्जेक्शन लगाया था, वो ऑब्जेक्शन ये था कि उसमें जो इंटरसेप्शन का विषय था, इंटरसेप्शन उसमें डाला गया था कि पुलिस को इंटरसेप्ट करने के लिए उसमें एक प्रावधान रखा गया था। लेकिन बाद में जो वहां से जब ये लग करके आया था, तो ये बताया गया कि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट में जो ये इंटरसेप्शन का अधिकार ये पहले से दिया हुआ है, इसलिए दोबारा से इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। इतना ऑब्जेक्शन था, उसको हमने हटाया था, और इस इंटरसेप्शन के विषय को छोड़ करके हमने दोबारा भी भेजा था। दोबारा जब भेजा है तो उसके बाद कुछ टेक्निकल चीजें ही उसमें उल्लेखित की गई। उस टेक्निकल में एनडीपीएस के एक्ट में भी इसी प्रकार की कुछ स्ट्रिंजेंट धाराएं जो पहले से हैं, कि जो इस प्रकार की तस्करी करते हैं नशीली पदार्थों का, उसका प्रावधान पहले से दिया हुआ है। एक क्लॉज में उसमें कहीं ना कहीं आपस में कंट्राडिक्शन थी, उस कंट्राडिक्शन के कारण से ही उसको वापस भेजा गया था। अब हमने उस कंट्राडिक्शन को दूर कर दिया है, क्लॉज बाय क्लॉज उसमें सारी चीज करके एलआर से यानी वेट कराने के बाद, और अब उसमें जो एक्ट पहले हमने बनाया था सेंस उसकी वही है, और ये केवल हम बना रहे हैं आज, ऐसा नहीं है। यही एक्ट एज इट इज पहले महाराष्ट्र ने बनाया, मकोका एक्ट, उत्तर प्रदेश ने इसको एक्सेप्ट किया है, उन्होंने बना लिया है, गुजरात ने इसको एक्सेप्ट किया है, उन्होंने बना लिया है, इसी प्रकार कुछ स्टेट्स ने इसको एक्सेप्ट किया है। और जहां जहां कुल मिलाकर के इसकी आवश्यकता महसूस होती है, वो आवश्यकता बहुत महती आवश्यकता है। हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ अपराध ठीक है हर एक स्टेट में होता है कम ज्यादा, लेकिन कहीं कहीं उस अपराध का स्वरूप ऐसा बन जाता है कि अपराध के खिलाफ जो बनाए गए सामान्य कानून हैं, उसमें ये जो बड़े बड़े अपराधी हैं, गैंगस्टर्स हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो करते हैं, वो उसका लाभ उठा करके उसमें छूटते भी हैं। सो फॉर सो इस हाउस की चिंता तो इस बात में हो जाती है कि हमारे कितने विधायकों को और कॉल्स आई हैं। अभी आज भी मुझे बता के गया कि महम के अंदर कल ही कोई कॉल आई है और बहुत लोग वहां परेशानी हुई है। तो ऐसे लोग जब इनकी जड़ें ढूंढी जाती हैं, तो वो जड़ें ऐसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के साथ मिलती हैं, और वहां अब चूंकि हमारा पंजाब प्रदेश पड़ोस में है, जिस प्रकार की चीजें वहां से चल रही हैं, क्राइम वहां करते हैं लोग, जो है वहां हरियाणा में भी कुछ पकड़े गए हैं, किस प्रकार के सारे विषय खड़े हुए हैं। आगे चल करके ये बहुत बड़ा एक विषय से बनने वाला, हमको तुरंत इसको संभालना चाहिए। और कुछ पावर्स, और ये पावर्स ऐसी नहीं कि तुरंत कोई अचानक कोई उसमें से उसको उपयोग कर लेता है। बहुत सी ऐसे सेफगार्ड्स पुलिस के लिए भी रखे गए हैं, जिसके कारण से किसी आम आदमी को चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। और इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स का भी प्रावधान दिया गया है, हम स्पेशल कोर्ट्स का गठन भी कर सकते हैं। इसलिए सब चीजें बहुत एलेबोरेट तरीके से की गई हैं, हम इसको डिले नहीं कर सकते हैं, और डिले यदि करेंगे तो कल को कोई बड़ा नुकसान अगर होता है तो हमारी ये जो डिले है ये उसमें जिम्मेवार हो सकती है। कोई सुझाव ऐसा विपक्षी ओर से कभी भी आएगा, आ जाए या बाद में आए, लगता है कि कुछ नहीं, बाद में अमेंडमेंट तुरंत करेंगे ना, आखिर अमेंड करना तो इस हाउस का काम है। हाउस जो है कहीं बाहर नहीं है,
हाउस में अगर कोई इसको अननेसेसरली डिले करता है तो हम पहले ही बहुत इसमें फंसे हुए हैं। मैं आपको कितनी घटनाएं बता सकता हूं, हमारे उद्योग, हमारे ऐसे और तो और ये सारे क्रिमिनल्स अब आतंकवादियों के साथ मिलकर, देशद्रोही गतिविधियों के साथ मिलाकर और कितनी भूमिका में चले जाते हैं। ऐसे गिरोह हैं, हम जो कुछ करते हैं एक कदम, वो 2 कदम आगे जाकर के उन चीजों को भी तोड़ते हैं। इसलिए ये एक स्पेशल एक्ट उन्हीं लोगों के खिलाफ है जो उसके मंसूबे उनके तोड़े जा सके, जो एक ऑर्गेनाइज वे में और प्रदेश की जनता के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। इसलिए हमको इसको लाना है, जरूर लाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सही कहा, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है, दिस इज अ मैटर ऑफ ग्रेट दिस थिंग वरी फॉर ऑल ऑफ अस, और हम इसमें आपके साथ हैं पूरी तरह से। जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ जितनी भी जो कार्रवाई हो सकती है, टेररिस्ट के खिलाफ और जो इस तरह के जो वारदातों का अंजाम देते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये बिल के पढ़ने के बाद मैं खाली 1-2 चीजें आपके पॉइंट करना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 5(2) के अंदर जो है, ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी जुरिस्डिक्शन कोर्ट का। तो अगर ये हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन हम किस तरह से डिसाइड कर सकते हैं? फिर इसी तरह से मसलन सेक्शन 5(2) में अब, और फिर इसी तरह से सेक्शन 9 के अंदर ये फिर से कोर्ट की पावर जो है और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है उसको कर्टेल कर रहा है। और सेक्शन 18 के अंदर फिर वो जो है पावर जो है वो हैव बीन गिवन टू, जो कोर्ट्स की पावर हैं दे हैव बीन गिवन, तो वो ये तो सारा जुरिस्डिक्शन जो कोर्ट का है, फिर वहां जाके अटकेगी बात। सर 2 बार जैसे अभी मुख्यमंत्री जी ने बताया कि ये बिल वापस आया, अब ये तीसरी बार सर वापस ना आए तो उसके लिए अगर इस पे गहन विचार हो, उसमें हर्ज भी क्या है? सर कल शाम को ये बिल मिला है, इतना बड़ा सर ये पूरा का पूरा 14 पेज का सर ये बिल है, इसमें अगर हमें पढ़ने का समय मिल जाए तो सर हर्ज भी क्या है? सर आपने पढ़े क्या? आपने पढ़े? बताइए, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की डेफिनेशन बताइए आप। अध्यक्ष महोदय, द हरियाणा कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिल, सर कभी भी सर जब किसी शब्द की परिभाषा की जाती है, उस परिभाषा में उस शब्द को तो नहीं प्रयोग में लाया जाता। बेसिक बात है सर। इसके अगर पूरी तरह से मतलब होशोवास में अगर इसको पढ़ोगे तो मेरे को लगता है लोकतंत्र के अंदर तानाशाही का रास्ता साफ किया जा रहा है, पुलिस स्टेट बनाने का रास्ता साफ किया जा रहा है। क्या पुलिस दूध की धुली है? पुलिस तो मैं कहता हूं कि इसके अंदर लिखो ना कि अगर पुलिस वाले गलती करेंगे तो उनके साथ भी वो क्रिमिनल वाला ही फैसला किया जाएगा। अकाउंटेबिलिटी किसकी है? इसके अंदर तो एकदम से जैसे वो जो हाथरस वाले केस में कप्पन को पकड़ के 2.5 साल अंदर ठोक दिया था ना, वो कानून है ये। और पुलिस स्टेट बनाने के लिए अगर सदन सहमत है तो आने वाला इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। आप लोकतंत्र की हत्या का रास्ता खोल रहे हो। ये वेलफेयर स्टेट है, ये पुलिस स्टेट नहीं है, राजवंश नहीं है। इस लोकतंत्र का नाश ना करो, संविधान के खिलाफ कानून बना रहे हो। ये मकोका और यूएपीए, यहां जरूरत नहीं है। अपनी होशोवास से नीयत ठीक रखो, सारा काम ठीक हो जाएगा। पुलिस की नीयत ठीक कर दो ना, अकाउंटेबिलिटी तय करो। जब अकाउंटेबिलिटी किसी अफसर की नहीं है, पकड़ के जिसको मर्जी अंदर कर दो, तो जब तक फिर ना उसमें प्रोसिक्यूटर कौन है? सरकार है, वो भी पुलिस ही है। अगर सारी पावर सरकार को ही देनी है तो एक नागरिक के अधिकार के ऊपर डाका डालने का अधिकार हम इस कानून के तहत नहीं दे सकते। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं और पूरी पार्टी विरोध करेगी। ऐसा धंधा अगर करना है, अगर तानाशाही लानी है, तो फिर कानून को, सारे संविधान को खत्म कर दो। ये तो मतलब बैकडोर से तानाशाही चलाने का काम, ये नहीं चलेगी। ऐसा सोच भी नहीं चलनी चाहिए, और जिसकी ऐसी घटिया सोच है उसको इस विधानसभा में नहीं आना चाहिए। ये देखिए गोगी जी, ये जो गोगी जी ने बोला है, ये वर्ड्स जो हैं इसको निकाल दिया जाए। इसमें अध्यक्ष महोदय, ये शब्द सबसे पहला गलत भाषा ये शब्द जो है ये निकाला जाए। सबसे पहला ऑब्जेक्शन ये है, अध्यक्ष महोदय जो है ठीक नहीं है। नहीं, आपने कहा ये जिसकी सोच है, ये सरकार की सोच है।